हाँ जी नमस्कार मालानी। चलो जो भी है आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हेलीकॉप्टर से लाइव आजा आजा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, अच्छा गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग। हाँ जी राम राम सत श्री अकाल, जय माँ करणी, जय भवानी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, बाबू जी, जो भी है सबकी जय। गुंजन बावड़ी आवे, गुंजन बावड़ी आवे वाण जोड़ में तो चला लिया और मार तो ऐड आइडल आता है कि हाँ जेत सर से प्रणाम प्रणाम। जल्दी करो भाई जल्दी करो, फिर बीच की समझ में आओगे कौन। जल्दी शेयर कर दो कोई भाई लोग कोई है तो जल्दी शेयर करो। किंग दर्शन करना गुरु जी, आज किंग का दर्शन करे, किंग का किए बेरो कोनी। जल्दी करो सर, ऐड आ रहा है। के क्रांत भाई आ रहे हो तो आ रहे हो, के कर लिया भाई, ऊपर पड़ जाओगे ऐड गए। हाँ हाँ जल्दी करो थे। करौली से प्रणाम, आई लव यू गुरु जी। बीकानेर आया और बताया ही कोनी। हाँ यार बतायो कोनी, घरे कौन बताई गए हो। हाँ मिस्टर गुज्जर जय हो भाया। जल्दी करो भाई, फिर टाइम को नहीं, जल्दी करो, समझानो है फिर बाद में को नहीं समझ में आओगी बात। अभी लाइव पूरा होया नहीं है, 5000 तो कम से कम होना चाहिए। जल्दी करो, खाजूवाड़ा से प्रणाम। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। क्या चल रहा था? सत श्री अकाल। चलो क्या चल रहा था? जनसंख्या, यानी एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक चल रहा था, भारत के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था और टॉपिक इज रनिंग ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। जनगणना 2011 चल रही थी, ठीक है 2011। मैंने ये बताया कि कितनी जनसंख्या है, 121 करोड़ है और 1.21 अरब है। ये जो जनसंख्या है कितनी आ जनसंख्या कितनी आजीती भी हर सामने 121 करोड़ जनसंख्या विश्व की 17.5% है, यानी विश्व को 30 हिस्सों तो आप ले बैठा, यानी जपनाम यानी 17.5%, जबकि हमारा क्षेत्रफल है मात्र 242। अब इसमें से पुरुष कितने परसेंट है और महिलाएं कितने परसेंट है? किसमें से? 121 करोड़ में से पुरुष लगभग है 51.47% और महिलाएं है 48.53%। यानी जाहिर सी बात है महिलाएं कम है क्योंकि लिंगानुपात कम है, इस बात को आप सभी जानते हो। जनसंख्या विस्फोट, हाँ जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी आएगी। चलो आग लगा देंगे, आग बाद में लगाओ, पहले पढ़ ले। हाँ बार बार यही दिन आए, ये तो अब तो किंगो जन्मदिन आ रहे है, अपना कोई जन्मदिन नहीं है। हाँ है तो आप कोई सेलिब्रेशन कराई को नहीं, हाँ मनाओ को बताओ ही को नहीं, आज या रूढ़ जा यही है बस। इसो के स्पेशल कर दियो आप जो आप पब्लिक क्लिक करके मेरो जन्मदिन करे माहौल बना। क्यों भाई, जन्मदिन कोई महापुरुष को मना लेगा। हाँ आपनो है तो आप बताओ ही को नहीं, आप आपनो चला तो थे ना करे करो। काल मैसेज आ रहा जन्मदिन मुबारक में बुरे काल कौन जाम गयो मुका, आप जाम मिठाई कोई काल का जे आवे तो भी सही को नहीं, तो ऊंधी बात ना करे करो। हाँ चलो हाँ देखो अब अपन आगे कुछ चीजा पढ़नी है। के चीजा पढ़नी है देखो, के बताई मैं पहले पोत। सबसे पहले हमने एक चीज पढ़ी जनसंख्या, इसी से रिलेटेड 3 चीजें हम फिर पढ़ेंगे, इसी जनसंख्या से रिलेटेड 3 चीजें फिर पढ़ेंगे। यानी अभी तक तो हमने बताया कि टोटल जनसंख्या, जनसंख्या के बाद आपको पढ़ना होगा कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की। जनसंख्या के तुरंत बाद ही इससे रिलेटेड है कि वृद्धि कितनी हुई, यानी वृद्धि दर। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा उच्चतम न्यूनतम। आज सिर्फ 3 ही चीज पढ़ाऊं क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। भी 2021 में जनगणना होगी तो भी 2022 तक की एग्जामों तक यही क्वेश्चन पुटअप होता रहेगा, और जरूरी भी नहीं कि 2021 में कोरोना की वजह से हो पाए कि नहीं हो पाए। तो यानी सबसे पहले हमने जनसंख्या पढ़ी, इतनी है भारत की। फिर जनसंख्या कहां ज्यादा है कहां कम है, फिर जनसंख्या वृद्धि दर यानी किसने ज्यादा बढ़ाई किसने, और फिर एक तीसरा आंकड़ा हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व, यानी सर्वाधिक कहां न्यूनतम कहां। आज मैं आपको 3 आंकड़े बताऊंगा, मैक्सिमम मिनिमम
मैक्सिमम मिनिमम जनसंख्या, समझो इस चीज को ताकि सारे जुड़ जाएं, उसके बाद में ये चीज आपकी याद रहे, इसलिए बताना जरूरी है। देखो समझो इस चीज को, समझ समझ के समझो, दिल पर जाने, जितना भी समझोगे उतनी होगी हैरानी। चलो देखो, सबसे पहले जनसंख्या बता दी मैंने। जनसंख्या में सबसे ज्यादा किस राज्य की है, न्यूनतम किस राज्य की जनसंख्या है, सबसे पहले तो हम यही चीज पढ़ेंगे। ये लीजिए, ये है हमारा भारत, ठीक है। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनसंख्या। कभी जनसंख्या में सर्वाधिक किस राज्य की जनसंख्या है और न्यूनतम किस राज्य की जनसंख्या है, इस चीज को रटने से ज्यादा समझना जरूरी है। बात पहले पढ़िए, अगर जनसंख्या टॉपिक रटोगे, भले भारत का भले राजस्थान का, समझो कंसेप्ट समझो। अब पहला नियम मैं आपको बता रहा हूं कि जनसंख्या कहां की ज्यादा है कहां की कम है। नंबर एक नियम, जनसंख्या के अंदर सबसे पहला रूल यह कि जनसंख्या उसी क्षेत्र की बढ़ती है जिस क्षेत्र में जहां पर नदियां ज्यादा हो। नंबर एक रूल, जहां नदियां ज्यादा हो, जहां उद्योग धंधे ज्यादा हो, जहां पर आय के साधन हो, वहां हमेशा ही जनसंख्या बढ़ती है। जैसे राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, क्यों? क्योंकि वहां पर इनकम के साधन है। तो भारत में भी जनसंख्या वही होगी जहां उद्योग धंधे है, उद्योग धंधे नहीं है तो नदियां हैं। विश्व की लगभग जनसंख्या नदियों के किनारे है, और भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी, ये रही। तो गंगा नदी के किनारे यहां पर जनसंख्या अच्छी भली है। सबसे पहले यूपी, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस स्टेट की है? सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की है, 19.96 करोड़, यानी लगभग पूरी भारत की जनसंख्या का 16% अकेला यूपी कवर करता है। बांग्लादेश एक देश है, शायद विश्व में इसका जनसंख्या में 8वां स्थान है, पूरा कंफर्म तो नहीं, शायद 8वां होना चाहिए। नाइजीरिया भी एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, और पाकिस्तान का शायद विश्व में 6ठा स्थान है। इन 3 देशों के योग कर देना तो भी यूपी की जनसंख्या ज्यादा है। समझे बात? इन 3 देशों को योग कर दे तो भी यूपी की जनसंख्या ज्यादा है। कौन समझ में आई बात? यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। क्यों है? बता दिया कि जनसंख्या वहीं बढ़ेगी जो नदियों के किनारे होंगे। अब दोबारा देखो, 2028 में भारत की जनसंख्या 144 करोड़ हो जाएगी, लगभग मानी है। ये किसके बराबर हो जाएगी? ये जनसंख्या दोस्तों चीन के बराबर हो जाएगी। समझो, यानी ये 2028 में हम चीन के बराबर आ जाएंगे, और फिर लेवल में आएंगे तब हम उससे बात करेंगे। लेकिन थोड़ा और वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, ज्यादा मत करो। 2050 में भारत की जनसंख्या 162 करोड़ होगी और चीन की जनसंख्या 138 करोड़ होगी। ए गुरुजी थे आंकड़ा लिया गठो बिना मतलब का सा आंकड़ा। 2028 में तो चीन की 144 करोड़ होगी, 2050 में 138 करोड़ हो जी, बांद्रा बनाओगे माने चीन की जनसंख्या फिर घटनी शुरू हो जाएगी। क्या ऐसा भी सर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी मैं उदाहरण दूंगा कहाँ की घटी है, कहाँ की घट भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। चीन में पहले रूल बनाया था 2 बच्चों का, अब तो वो 1 बच्चे का रूल बनाया था, अब तो वो हटा दिया, यानी सिर्फ 1 ही बच्चे का जन्म, क्योंकि उसे हटाना पड़ा। हटाना किस लिए पड़ा ये रूल? क्योंकि चीन में युवाओं की कमी हो गई थी। युवाओं की कैसे? जैसे मान लो एक घर में दादा है, दादी है, ठीक है, यानी फिर दादे का बेटा हो गया और बेटी हो गई, बहू हो गई, ठीक है। अंग एक टाबर हो 25 साल को, ये युवा है 25 साल का। परिवार में कितने सदस्य हैं? 2, 4, 1, 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य में अगर बेटा 25 का है तो जाहिर सी बात है कि उसका बाप जो होगा वो कम से कम 50 या 55 साल का तो होगा। 50 साल का हम मान लेते हैं, ठीक है। अगर बाप 50 का है तो दादा तो गया 80 पे। अब देखो इस परिवार में कितने युवा है? 5 सदस्यों वाले परिवार में मात्र 1 युवा है,
यानी चीन में युवाओं की कमी हो गई, बूढ़े बूढ़े हो गए, डोकरा ही डोकरा हो गया। अब समस्या दूसरी एक और आ गई। एक आपने गांव का होता है, एक टाबर बिगड़ जाए, अब क्या ये एक बच्चा फौज में जाएगा? दादा दादी को प्यार मिले, माँ बाप को प्यार मिले, नाना नानी को प्यार मिले है, देश की सेवा खातर उठ जाओगे? तो ईसाई में पड़े हुए क्या उठ जाओगे? तो ये इस वजह से चीन में समस्या पैदा हो गई, बुजुर्ग बढ़ने लग गए। तब चीन में बाद में ये नियम हटा दिया। अगर जनसंख्या में 2-2 का रूल रहे, हम 2 हमारे 2, तो जनसंख्या स्थिर रहेगी, नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि दादा दादी की जगह 2 हो गए, वो चले गए, यानी जनसंख्या का लेवल सही रहता है। लेकिन इससे ज्यादा अगर हो गए तो फिर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा होती है, और जनसंख्या बढ़ानी हमारे लिए अति आवश्यक हो जाती है। लड़कियां होती है तो हम फिर कह देते हैं कि लड़का होना जरूरी है, लड़का नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलती, फिर पिंडदान कौन करेगा, लड़की नहीं होती तो लड़का ही लड़के तो भी कह दे एक लक्ष्मी तो घरे होनी चाहिए। इस तरीके की आपने कुछ कुप्रथाएं होने की वजह से दोनों ही का लड़कों भी होना चाहिए, लड़की भी होनी चाहिए, फिर इन खातर फिर आपने एक सीरीज सी चालू कर दी। सर अपने तो 52-54 साल के भी युवा हैं। हाँ है, कई बार मैं भी सोचूं। एक नियम बताऊं, आदमी क्यों बनता है, वो समझ में आई बात? समझना, इस कंसेप्ट को समझना। मैं आज आपको एक चीज बताता हूं, देखो कंसेप्ट को समझो। क्या कारण है कि एक 54 साल का एक व्यक्ति भी कहता है कि मैं युवा हूं? हमारे युवा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शायद उनकी उम्र 60-65 है, तो फिर युवा क्यों लगा रहे? लोग जो है ना वो अपनी ऑडियंस की और साइकोलॉजी पकड़ते। ऑडियंस की साइकोलॉजी कैसे? मैंने भी पकड़ रखी है, मुझे भी पता है कि मेरे स्टूडेंटों को क्या चाहिए, मैं वो कार्य करने लग जाऊं, वो उनको कार्य अच्छे लगेंगे। मुझे भी पता है स्टूडेंट जो है मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। अब आप कभी मोटिवेटरों को देखना, मोटिवेशनल स्पीकर, समझना, टॉपिक से अलग लेके जा रहा हूं, क्यों सब युवा बने हुए हैं 50-55 साल के भी। मोटिवेशनल स्पीकरों को देखना, आज वो पैसे वाले हैं, किसी को भी देख लेना, आज वो पैसे वाले हैं, लेकिन बोलेंगे क्या? मैं तो बहुत गरीब हूं, बी टाइम की मी को नहीं हूं, एक टाइम रोटी खाया कर तू। यानी मोटिवेशन में गरीब बनेंगे। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन देखने वाले 80% गरीब होते हैं, उनकी सहानुभूति होती है। ओहो, आप कई मास्टर भी बन जाए, मैं तो गरीब हो, मेरे कन की को नहीं हो। अरे भैया, क्यों? पहली बात तो क्यों अपने माँ बाप को गालियां दे रहे हो, अपने आप को गरीब? आपके माँ बाप ने क्या आपके लिए? और कई तो आप भी कहते मारतो के नाम की कोनी, मेरे पिताजी तो नौकरी मार, एक 4th ग्रेड है, चपड़ासी, हाँ बीटे मेरे कन की को नहीं हुआ। उस समय 4th ग्रेड नौकरी कम थी क्या? चपड़ासी की नौकरी कम थी क्या? ना, ये सरकारी नौकरी सा लागेड़ा की को नहीं हो। अरे भैया क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजी पकड़ गए ऑडियंस की कि उन्हें क्या चाहिए। मैं कहूंगा ना मैं कुछ नहीं था और ये वो, तो आपकी साइकोलॉजी में गुरुजी कितना गरीब तुमको उठ गया है। अरे क्यों माँ बापा ने गाड़ दियो उस समय? अब अपने राजा महाराजा आ जा, वे आ गए, क्या यारो थारकन की कमी है, देखो मैं तो तलवार लड़न जाता कि तो रिस्की काम होता, आज थारकन बंदूक है, बम है, और थे तो अमीर हो यारो, मैं तो एकदम देखो मारकन तो की को नहीं। अरे भैया उस समय के हिसाब से तलवारें भी सही थी, क्योंकि सामने वाले की तलवार थी। मैं जब 10वीं में था, साइकिल पे आता था, मैं कहूँगा मैं साइकिल पे आता, अरे बी टाइम गांव में 50 लड़का सिर्फ 2 अंक नहीं साइकिल ही। अब मैं मोटिवेशन दूं, मैं साइकिल पे आता था गांव से साइकिल। अरे उस समय के हिसाब से साइकिल सही थी, साइकिल ही नहीं थी। अब आगे एक टाइम का खाना खाया करते थे। अरे आलस में आजकल भी एक टाइम ही खा थे भी, आज भी कई बार रहते हैं ना सिक्कर में, तो अकेले होते हैं तो खाना बनाते ही नहीं, भुजिया वजिया खा के सो जाऊँ। क्यों? क्योंकि आलस में कौन खा, बाद में वो फिर मोटिवेशन देंगा, मैं एक वक्त को खाना खाया करता था, कुछ नहीं था मेरे पास, जेब में कुछ नहीं था। अरे उस समय के हिसाब से सब कुछ सही था। आज से 20 साल पहले किसी के पास गाड़ी नहीं थी। आप कहोगे हमारे पास गाड़ी नहीं थी 20 साल पहले, अरे की नहीं को नहीं। अपने राजा महाराजा कहते छोरो थे तो देखो मोटरसाइकिल लिया फिरो, मैं तो घोड़े पर फिरता, घोड़े पर जानो कि तो रिस्की होया कर, तो घोड़े पर मैं जाता, घोड़ों कभी पानी मांग ले तो कभी की मांग ले, तो घोड़ो बीमार हो जाता, फिर तो मौज हो रही है। अरे भैया उस हिसाब से वो सही था। तो ये क्या होती है, लोग साइकोलॉजी पकड़ते हैं कि युवा है तो युवा बने रहो, जरूरी है। आप इस चीज को हो सकता है आप स्वीकार न करो। क्या आपको आजकल मोदी की फोटो या फिर मोदी का वीडियो देखना अच्छा लगता है? नहीं लगता। मैं बोल रहा हूं कि 20% 30% बच्चों को नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मोदी ने अपना चेहरा अब एक बुजुर्ग का सा बना लिया, अपनी दाढ़ी वाड़ी ऐसे करके ऐसे लगता है बुजुर्ग हो गया। तो अब युवाओं की सहानुभूति ऑटोमेटिक कम हो गई। आप देख लो पिछली साल से इस साल में, और मोदी के चहेतों के क्रेज में कमी आ गई। क्यों? क्योंकि युवा को ही पसंद करता है। तो मोटिवेटर गरीब बनते हैं ताकि गरीब को गरीब बच्चा हो, मारगुर जी कितना गरीब आ। अरे क्यों माँ बापा ने गाड़ निकाल के,
कि के कहना हो के फायदा, सबकी लाइफ ऐसी होती है, 20 साल पहले सब ऐसे ही थे। अभी आप स्ट्रगल लाइफ है, कई बार रुपया जेब में हुआ, कई बार को नहीं हुआ, कई बार 5,000 ही हुआ उड़ा दे और 2-3-4 दिन यही काम चलाना पड़े। तो ये क्या साइकोलॉजी होती है। मुझे भी पता है मैं क्या बोलूंगा तो बच्चों को अच्छा लगेगा, लेकिन क्या मतलब है इन चीजों का। चलो, भारत में सबसे युवा नेता राहुल गांधी, हाँ अच्छे उनकी बात ना चलाए करो, लेकिन काम की बात हूँ कि आगे वाला जो होता है ना वो गरीब बनेगा। मैं पहले गरीब था, क्यों? क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी पकड़ चुका है कि मैं गरीब बोलूंगा तो जो बच्चे हैं ना उनकी सहानुभूति बनेगी मेरे प्रति, क्योंकि 80% जो होते हैं वो निम्न तबके के बच्चे देखते हैं ऐसे। चलो कोई बात नहीं, समझ गया बात नहीं, कि साइकोलॉजी पकड़े करो, सगली बात बताने को नहीं करे। कई बार आगे वाला क्या बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, वो साइकोलॉजी पकड़ा करो थोड़ी बहुत। अरे इतनी पकड़ जाओगा बहुत है। मेरे पापा के बाइक लोन दी मुझे, हाँ तो मैं तो लोन पर बाइक ले गया, अरे तो कम है तो लेके तो आयो है। अब एक बात, तो कारगिल युद्ध में अपला फौजी कहते बेटा मार्गन बहुत पुरानी बंदूक होती, फिर भी मैं युद्ध जीती हूँ। बिल्कुल उस समय पुरानी बंदूक ही थी। अब हमारे गांव में पहले गांव और 4 कोस दूर पानी लेना पड़ता। अब वह कहते मैं तो पानी 4 कोस दूर ले, हाँ भाई सगड़ा ही ले, पूरा गांव ही ले कर, तो 4 कोस दूर पानी ले कर तो मीटे। हाँ चलो, हाँ तो बिना मतलब यहाँ ना करे करो, कभी पीछा रहो जो यहाँ ना करिए। मेरे बाप गरीब हो, मैं गरीब हो, क्यों बेचारा माँ बापा ने गालियाँ निकालो, बात हार कात रहो, उसके भी तो बेचारा बढ़िया ही करी होगी। अब मैं कह दूं मैंने जब 8 साल पहले कोचिंग खोली थी मेरे पास 50,000 रुपये ही थे। अरे भाई 50 भी ज़्यादा ही थे उस समय, 50 पर्याप्त थे, 50 ही नहीं थे लोगों के पास। तो ये बातें हैं, छोड़ो उन वादा, दर्शन बुरा है उनके टकले को हटाओ। अरे के बताओ मैं थाने, मैं के बताओ, देखो दोबारा बता दी लो, जो भी बताओ समझो, उनकी बातें चला दी थी बीच में। चलो देखो, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, मिनिमम जनसंख्या कहां है, देखो समझो भी चीज ने। हाँ मैं चाय बनाया करता हूं, मैं वो करता हूं, अभी टाइम ही काम होया करता। चलो देखो, चाय बनाना है नाम लोगों की सहानुभूति होगी, गरीबों की सहानुभूति होगी, तो ये सहानुभूति के लिए किया जाता है ये सारे। चलो गुरुजी पढ़ाओ, अरे पढ़ाने लाग रहे हो बीच में थे, चलाइए दूसरी बात। हाँ पैसे बहुत है, जिसके हाथ पैर सही है, बहुत पैसे हैं आपके पास, आपकी एक किडनी 15 से 20 लाख रुपए की है, आपका हार्ट भी 50 से 60 लाख रुपए का है, और भी लीवर भी थारो महंगो है, थे बहुत रुपया रहो, कठई जरूरत को नहीं है। बहुत से लोगों को देखते हैं 2 लाख के कर्जा हो गया, सुसाइड कर ले। अरे बेटी का बाप तेरे अंदर देख अड़ंगो अरबा खरबा रुपया हुए तू। जिसका सब कुछ सही सलामत है, जो स्वस्थ है, वो पैसे वाला है, उसके पास कोई कमी नहीं है। चलो हाँ अब देखो, बता दिया रूल ये काम करेगा कि जहां पर नदियां हैं वो क्या होगा, वो क्षेत्र की जनसंख्या ज्यादा होगी। दूसरा मैंने ये भी बताया कि जहां उद्योग धंधे हैं वहां की जनसंख्या भी ज्यादा होगी। इन चीजों को समझना है, टाबरो रटना नहीं है। अब ये गंगा नदी को यहीं थोड़ी है, आगे यूपी के बाद बिहार भी तो है, पश्चिमी बंगाल भी तो है। तो जनसंख्या में तीसरा स्थान किसका है, बिहार का है। जनसंख्या में चौथा स्थान किसका है, पश्चिमी बंगाल का है। कितना इजी है, कितना इजी है। मेरे पास 10 साल पहले कुछ नहीं था, एक छोटा सा मोबाइल था, और 10 साल पहले मोबाइल होना भी बड़ी बात होती। हाँ देखो मोटिवेशन आन समझे करो, मोटिवेशन स्पीकर साइकोलॉजी पकड़े करो बेटे, अब आपको आगे बढ़ने था। हाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी, क्योंकि जनसंख्या वहीं होगी जहां नदियां होगी, जनसंख्या वहां होगी जहां उद्योग धंधे होंगे। दूसरा स्थान महाराष्ट्र, फिर यूपी के आगे बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। यानी ये 4 बड़े स्टेट है जहां की जनसंख्या सर्वाधिक है। बात समझ के आगे, बात समझ के आगे, समझ के आगे हैं। नंबर 2, सब इंस्पेक्टर कोर्स खरीदे, कब तक रहेगा, सब इंस्पेक्टर एग्जाम तक रहेगा, टेंशन ना ले, तू खरीद लियो नहीं, तू चिंता ना कर, तू अब मारू जुड़ गयो है, तू मारो अब सदस्य हो गया है, तने टेंशन लेने की अब की जरूरत को नहीं, अब तू पढ़ बस, ठीक है। चलो हाँ 99 सब्जेक्ट मिलेंगे एक बार, पटवार 499, सारे सब्जेक्ट आएंगे। कोर्स का मतलब होता है सब कुछ, यानी उसमें जो भी लगता है वो सब कुछ होता है। मिनिमम जनसंख्या, यानी जनसंख्या कहां की नहीं बढ़ती भी, मिनिमम का मतलब ये है जहां की जनसंख्या नहीं बढ़ती। नंबर पहला रूल, पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या दोस्तों कभी नहीं बढ़ती है। जम्मू कश्मीर जब जनगणना हुई थी तब, अब तो बदल गए आंकड़े, जम्मू कश्मीर भारत का 6ठा बड़ा राज्य था, लेकिन जनसंख्या मात्र 1% ही कवर किया करता था। पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती, जहां पर उद्योग धंधे नहीं होंगे, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, वहां की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। जैसे आपके पास, आप नौकरी लग जाओ, रीट में सिलेक्शन हो जाए आपका,
फिर आपके पास दो चॉइस है कि आप जैसलमेर, बाड़मेर और जयपुर में से कोई एक स्थान को चूज कर लो, तो जाहिर सी बात है कि आप जयपुर को ही चूज करोगे। क्यों? क्योंकि जहां पर संसाधन है, उद्योग धंधे हैं, अन्य इनकम के साधन है, पर्याप्त सारी व्यवस्थाएं हैं, भौतिक सुविधाएं हैं, व्यक्ति वहीं की ओर भागता है। समझ गए बात? यानी जनसंख्या कहां की नहीं बढ़ेगी? पहाड़ी क्षेत्रों की नहीं बढ़ेगी। तो ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, सबसे ऊपर वो पहाड़ी में ऊपर निकले डो यानी ओके, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, फिर इधर मिजोरम, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश। ये लो जी, गोवा राज्य छोटा है, इस वजह से गोवा की जनसंख्या, क्योंकि ये तो राज्य ही छोटा है। बताओ थार बात पल्ले पड़ी कौन पड़ी? मैं जो तुम्हें पूछ रहा हूं वो बात तुम्हारे पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? बताइए। हाँ बताइए, दसिए। हाँ कौन समझ में आएगी? टावरो थे के लिख रहे हो? मेरे तो कौन समझ रहे थे? आज के राम कहानी है। अरे ऐड आ रहे हो गए, ऐड थे, ऐड का क्या मिटान दो, चालन दो ऐड, कोई बात को नहीं। हाँ पटवार के मॉडल पेपर चल रहे हैं ना? हाँ कौन समझ में आई? जनसंख्या ज्यादा कम इतना तो याद हो गया टावरों में टेम लगा रहा हूं, ई टॉपिक में ई वास्ते लगा रहा हूं कि यहां से पर्सन कन्फर्म आएगा, यानी किसी हालत में नहीं टलेगा, इसलिए टाइम लगा रहा हूं मैंने। अब मैं बात कर ली राज्यों की। केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो जाहिर सी बात है, आपको पता है, मैंने रूल बता दिया कि जहां नदियों के किनारे जहां उद्योग धंधे होंगे, जहां संसाधन होंगे, वहीं की जनसंख्या होगी। तो केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसा रूल कहां लागू होता है? दिल्ली में होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या कहां की है? दिल्ली की है। ये लो जी, उसके बाद पुदुचेरी है, उसके बाद में चंडीगढ़ है। ये लो, कहां समस्या आ रही है? सबसे कम ये रो लक्षद्वीप। अब अट्ठे क्या की जनसंख्या बढ़ रही है? पहली बात तो ये है भी छोटा और वैसे भी इसकी जनसंख्या कम है। क्या इतनी चीजें याद होगी? क्या इतनी चीज नहीं समझ में आई? अरे परिवहन करवा दूं, पहली वो तो पढ़ ले, पहली है वो तो देख लो, आगे की सोच वो करो। हाँ सर्वाधिक जनसंख्या यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल। यानी पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती। ठीक है, याद हो गया तो मैं आगे चलूं। जनसंख्या के बाद में दूसरा टॉपिक, अभी मैंने बताया जनसंख्या से संबंधित 3 टॉपिक पढ़ने हमें। जनसंख्या वृद्धि दर। गुरुजी वृद्धि दर क्या चीज है? वृद्धि दर को मतलब हुआ है कि कितनी मेहनत करी। जनसंख्या वृद्धि अलग, जनसंख्या अलग चीज है, वृद्धि दर अलग चीज है। वृद्धि दर को मतलब है कितनी मेहनत करी थी। अरे कौन सा स्टेट ज्यादा मेहनत करी, कौन सा स्टेट कम मेहनत करी? जी हाँ, कई बार थे कौन पढ़ोगे? एक गांव की जनसंख्या 2008 में 5000 थी, 2009 में उस गांव की जनसंख्या 7000 हो गई। बताइए कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? वही तो वृद्धि है। यानी जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर प्रत्येक सेकंड में 2.8 टाबर जामे। अब थे कल्पना कर सको कि मैं जदू पढ़ाने लगी हूं जब तक कितना टाबर जाम चुका है, यानी पर सेकंड इतने टावरों की वृद्धि हो रही है। भारत का जनसंख्या वृद्धि दर है 17.7%, जबकि 2001 में थी 21.5%, यानी थोड़ी सी कम करिए। यानी 2000 जो एक की जनगणना है उसमें हमने वृद्धि की थी 21.5%। 2001 से 2011 के बीच में हमने वृद्धि की है 17.7। इनके एक्चुअल याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी वो ऑप्शन देगा 17.6, 17.5, 17.7 ऐसे ऑप्शन देगा, बाकी में चल जाएगा, लेकिन यहां नहीं चलेगा काम। यानी अब आपसे वो पूछ ले कि दशकीय वृद्धि दर, ये तो है दशकीय। अगर वार्षिक पूछ ले, वार्षिक इसमें 10 का भाग दे दो, क्योंकि ये तो 10 साल की है। 1.64% आपा के करीब वृद्धि करी। कौन बात पर ले पड़ी के थारे? कौन बात पर? देखो 1961 से 71 के बीच में भारत ने सबसे ज्यादा वृद्धि दर करी, भयंकर मेहनत चली 61 to 71। अन्य देख के राजस्थान हो मोटिव, और 1971 से लेके 21 के बीच में राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर हुई 32.97%। 1901 से लेके 1951 तक भारत की जनसंख्या मात्र 1.5 गुनी हुई 50 साल। आगे देखो 1951 के बाद में 2011 भारत की जनसंख्या 3 गुनी होगी।
है? कौन समझ भाई? 1961 टू 71 के बीच में भारत भयंकर मेहनत करी और अपनी सबसे ज्यादा वृद्धि दर हुई 24.80। भारत ने देखे राजस्थान मोटी हुए तुरंत 81 में राजस्थान की सबसे ज्यादा मेहनत हुई और राजस्थान की सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही 32%। हमने ये आंकड़े याद करने की जरूरत है, ऐसे ही बता रहा हूं। 1901 से 51 के बीच में हमारी जनसंख्या 1.5 गुनी हुई 50 साल में, और आगे के 50 साल में हम 3 गुना हो गए। वाह, 60 साल मान लो, 60 साल में क्या बात है। अब देख 300 रुपया में कोर्स है, फिर एक जनो हाथ जोड़े कहे फ्री कोर्स दे दो, तो एक काम करी तू अब काल महीने रिचार्ज ना कराई, 1 महीने रुक जा, अगले महीने 300 रुपया तेरे बचत आ जाएगी। मतलब 300 भी में ये स्वभाव हो गए, मानव स्वभाव है, इन गलती को नहीं किया। हाँ चलो दोबारा आओ, देखो बहुत बाकी पड़ी है अभी। देखो 2001 की जनसंख्या 102.87 करोड़, ठीक है, कितनी बढ़ी? लगभग 18.3 करोड़ बढ़ गई। यानी ऑस्ट्रेलिया की इतनी जनसंख्या है, हर साल इतनी जनसंख्या बढ़ा रहा। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप की है, तो उत्तर क्या आएगा? यूरोप। लेकिन पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप की है, वह कालिया बंगू है नहीं अफ्रीका रहा, वह मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या तो एशिया महाद्वीप की है, लेकिन वृद्धि दर मेहनत ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप कर रही है, कालिया बंगू। तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस महाद्वीप की है? अफ्रीका महाद्वीप की है। अब आपण प्रश्न को पुटअप है वो वेगो कि सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य की रही और मिनिमम वृद्धि दर किस राज्य की रही, क्योंकि प्रश्न तो यहां से आना ही आना है। देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की थी? यूपी की। दूसरा स्थान किसका था? महाराष्ट्र का। तीसरा स्थान किसका था? बिहार का। चौथा स्थान किसका था? पश्चिम बंगाल का। यही तो था, ये तो जनसंख्या के अंदर बताया मैंने, ठीक है। अब हमें बात करनी है वृद्धि दर। अब एक चीज का ध्यान रखना, जहां की जनसंख्या ज्यादा हो वहां की वृद्धि दर भी ज्यादा हो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यूपी स्टेट का क्षेत्रफल भी तो बहुत बड़ा है, वहां की जनसंख्या तो ऑटोमेटिक ज्यादा होनी है। जनसंख्या सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक मेहनत किस स्टेट ने की, यानी सर्वाधिक वृद्धि दर जो रही वो रही कौन से स्टेट की दोस्तों? मेघालय की, 27.82%। मेघालय का अर्थ होता है मेघों का घर, बादलों का घर, बारिश का घर। याद कराने खातर बताऊं मैं इसी उन्दी सुंदी बात, बाकी रियलिटी कोई संबंध को नहीं है। कभी फिल्में देखिए, जब भी कोई रोमांटिक सीन आता है तो बारिश का मौसम दिखाया जाता है, और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय में होती है। जनसंख्या सबसे ज्यादा वृद्धि दर कहाँ की हुई? मेघालय की हुई। सुबह सूरज निकलता है, 12 बजते हैं, 12 बजते ही बारिश शुरू, पूरे 6-7 महीने यही शेड्यूल चलता है। आदमी ऑफिस के लिए तैयार होता है, नहा धो करके इतने में निकलता है, इतने में बारिश शुरू, आदमी को घर ही रुकना पड़ता है। समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस स्टेट की रही? मेघालय की रही। आराम से याद हो जाएगा, बादलों का घर है, अच्छा मौसम रहता है हमेशा। हाँ दूरी ना कोड़े, अरे पढ़ लियो। हाँ हारे लाइव। हाँ सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही मेघालय की। न्यूनतम वृद्धि दर रही किसकी? न्यूनतम वृद्धि दर रही किसकी? नागालैंड की। अरे अंक समस्या ही गुरुजी, -0.6%। अगर टावरो थान पूछ ले कि किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर घटी है, किस राज्य की जनसंख्या घटी है, बात समझागे? यानी घट भी इसके, नागालैंड एकमात्र स्टेट है जिसकी जनसंख्या घटी है, यानी सबसे ज्यादा वृद्धि दर मेघालय। अब एक चीज और आंकड़ों बताऊं थाने, 2001 की जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि दर नागालैंड की थी। इतना परिवर्तन, इतना बदल गया। कई बार कोई बात भी लाग जाए, कह देने रहो क्या कर रहा, वो नहीं करेंगे अब के बाद। यानी 2001 में तो सर्वाधिक वृद्धि दर थी नागालैंड की, 2011 में भाई साहब घट गई। क्या कारण है भाई? हो सकता है भाई साहब, जैसे मैं कई बार क्या होता है, भयंकर मेहनत करता है आदमी 15 दिन, फिर 15 दिन रेस्ट करता है,
चलो जो भी है याद कर लेना। हाँ हाँ याद कर लेना, पढ़ ले डंगो। हाँ युवा दिन रात मेहनत कर रहा है पढ़ाई के अंदर, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हाँ दोबारा देखो, सबसे ज्यादा वृद्धि दर मेघालय की, बादलों का घर, बारिश का मौसम, भयंकर वृद्धि हुई, इतनी % बढ़ गई जनसंख्या। 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसने बढ़ाई, घटाई, यानी एकमात्र स्टेट जिसकी जनसंख्या घटी है नागालैंड। याद रह जासी के -0.6, जबकि 2001 में सबसे ज्यादा वृद्धि दर नागालैंड की थी। हाँ हाँ चलो आगे बात करा, याद रह जैसी मनवेरो है। अब बात आवे क्या घनत्व की। घनत्व क्या चीज है, पहले तो आज समझना जरूरी है कि घनत्व क्या चीज है। जिस स्टेट की जनसंख्या ज्यादा हो उस स्टेट का जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की है, लेकिन चीन का जनसंख्या घनत्व में विश्व में 12वां स्थान है। क्योंकि घनत्व डिपेंड करता है किसके ऊपर, घनत्व डिपेंड करता है क्षेत्रफल के ऊपर। क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है, तो जिस स्टेट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका घनत्व कम होगा। सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जैसलमेर है, इसका जनसंख्या घनत्व कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल बड़ा है, क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। यानी कौन से क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, बाई जनसंख्या घनत्व, यानी क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है किसमें, जनसंख्या में, और निकलेगा क्या, जनसंख्या घनत्व। जैसे भारत का क्षेत्रफल 31.7 लाख वर्ग किलोमीटर, सर 31 क्या 32 लाख है, उसमें पीओके क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र नहीं था, इसलिए क्षेत्रफल था 31.7 लाख में है, तो जनसंख्या भी लाख में। मैंने जनसंख्या लाख में आपको बताई थी 12,101 लाख, इसमें भाग दोगे तो आएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझे क्या बात को? मूड खराब हो गया नागालैंड को, कुड़े रह गया नी जेठाराम मैणीवाल मूड खराब हो गया बावड़ा। अरे बेटी का बाप तो बिहार और तो वो आएगो, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। हाँ दोबारा देखो 32.7 नहीं दोस्त, वो तो कुल क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या जब हुआ था हमारा जनगणना हुई थी उसमें 31.7 ही लिया जाएगा, क्योंकि उसे पीओके वगैरह क्षेत्र शामिल नहीं था। अब देखो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग, यानी भारत में 1 वर्ग किलोमीटर कितना आदमी बैठा है, 382 आदमी। जबकि आपको पता है चीन का जनसंख्या घनत्व इतना ही है यार, कहां 139, कहां 382। आपको पता है भारत का जनसंख्या घनत्व 1901 में मात्र 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे। कहां 77, कहां 382, कहां पहुंच गए हम, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, जाना कहां था और कहां चले गए हैं। विश्व गुरु तो पता नहीं कब बनेंगे, लेकिन जनसंख्या में हो सकता है 2011 में। आपको पता है 2001 की जनगणना में चीन और भारत के बीच में 23 करोड़ का डिफरेंट था, 2011 में मात्र 13 करोड़ का बचा है। तो सोच लो 2021 में कितना बचेगा, समझ में आएगी बात। 2001 में चीन और भारत के बीच अंतर 23 करोड़ का था और 2011 में मात्र 13 करोड़ का बचा है, देख लो। हाँ सर जी मेरा नाम ले लो, तेरा नाम बाद में लूंगा, पहले प्रश्न समझ ले, तू काम की चीज समझ ले। अब बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान बिहार का है, चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का है। तो दोस्तों इनका क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से पहला स्थान नहीं ले पाए। पहला स्थान जनसंख्या घनत्व में है बिहार का, क्योंकि जिस क्षेत्र का जनसंख्या ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा हो कोई जरूरी नहीं है। दूसरा है पश्चिम बंगाल का, तीसरा है केरल का। यानी बिहार में विश्व में दूसरा स्थान कवर करता है बिहार। वैसे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है सिंगापुर का, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या सिंगापुर का है, 75-65 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिंगापुर में तो स्पष्ट रूल है 2 बच्चों के बाद ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं भयंकर अर्थदंड लगाया जाता है।
और रूल ये भी है कि दो पे अगर आप ऑपरेशन करा लेते हो तो उस बच्चे की नौकरी की हम जिम्मेवारी देते हैं। ये सिंगापुर के अंदर है, ठीक है। हाँ, कौन सी दीदी आ गई? सर मेरा नाम ले लियो तेरा नाम। देखो क्या बताया, विश्व में सर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का, दूसरा पश्चिम बंगाल का, तीसरा ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। आपको पता है कंपैरिजन होता है, राजस्थान का, अरुणाचल प्रदेश, जैसलमेर। 2001 में भी जैसलमेर का था 13, और अरुणाचल प्रदेश का 13, 2011 में अरुणाचल प्रदेश का 17, जैसलमेर का 17। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा स्थान किसका है? मिजोरम का। अरुणाचल प्रदेश ओनली 17, मिजोरम का 52। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किसका है? दिल्ली का। रट लेना इसको। अब एक क्वेश्चन आया था दोस्तों राजस्थान पुलिस के अंदर 2000, इससे पीछे वाली कब हुई थी, उसमें आया था। क्यों आया था वो प्रश्न? देखो वो प्रश्न, और फिर फर्स्ट ग्रेड के अंदर वही प्रश्न रिपीट हुआ था। क्यों हुआ था, इसका कारण भी था। सब लोग पढ़ते हो जनसंख्या सबसे ज्यादा दिल्ली की, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी दिल्ली का ही भी सबसे ज्यादा, जाहिर सी बात है महानगर है, होनी ही होनी है। सबसे ज्यादा जनसंख्या भी दिल्ली की है, जनसंख्या घनत्व भी दिल्ली का है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी पग पग पर व्यक्ति, यानी 1 किलोमीटर 11,000 व्यक्ति, 1 वर्ग किलोमीटर में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जो प्रश्न पूछा वो क्यों पूछा? उसने क्या किया, 4 ऑप्शन दिए, मैं चारों ऑप्शन लिख देता हूं, आप इसका उत्तर बताना, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ठीक है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, 2 बार आ गया ये प्रश्न, चेन्नई, ठीक है। चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ठीक है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। प्रश्न यह पूछा था कि जनसंख्या के अनुसार महानगरों का क्रम, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महानगर की है, यानी समझ गए प्रश्न को? उत्तर बताओ इसका जल्दी से। उत्तर बताओ इसका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस में आया था और फिर फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था ज्योग्राफी में। बहुत से बच्चों ने उत्तर इसका सही भी दिया है। इंटेलिजेंट बच्चे तो सही देंगे उत्तर। देखो दोस्तों क्यों पूछा उसने, क्योंकि सब यही रटते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली की, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है दिल्ली का, लेकिन महानगरों में सबसे ज्यादा जनसंख्या मेरे दोस्त मुंबई की है, दूसरा स्थान दिल्ली का है, तीसरा कलकत्ता का है, चौथा चेन्नई का है। यानी राउंड फिंगर में चलेगा, जैसे ये भारत है ना, भारत में यहां मुंबई है, यहां कलकत्ता है, सॉरी यहां दिल्ली है, यहां कलकत्ता है, यहां चेन्नई है, ऐसे चलाना है। ऐसे सबसे 1 नंबर मुंबई, फिर 2 नंबर दिल्ली, 3 कलकत्ता, 4 चेन्नई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आया है। आपको बताऊं क्या, 2011 की जनसंख्या में 53 नगर है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। 53 ऐसे नगर है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है 2011 की। यानी सबसे पहले हमने जनसंख्या पढ़ी, फिर जनसंख्या वृद्धि दर पढ़ी, फिर जनसंख्या घनत्व पढ़ा। तीनों चीजें आपकी याद होनी चाहिए। अब जल्दी से इस चीज को लिख लो, ठीक है? ओके, लिखो, जल्दी से लिखो। कल के आगे वाले में टाइम नहीं बचा है। कुल जनसंख्या बराबर 121 करोड़ या 1.21 अरब, ठीक है। विश्व की 17.5%, ठीक है। और इसमें से लिखो पुरुष 51.47% और महिलाएं 48.53%।
फिर लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हमसे क्या कंट्रोल होगी, प्रकृति खुद ही कर लेगी। जब प्रकृति को चाहेगा कि जनसंख्या कम करनी है, उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, वो कर लेगी, हमसे नहीं होगा। थोड़ा तो एडू परेशान हो रही है। लिखो लिखो, लिख लिए, चलो लिखो, ऐसे हेडिंग डालो, जनसंख्या, फिर ऐसे करो, ऐसे लिखो, सर्वाधिक, ठीक है। 1 नंबर यूपी, यूपी की है 19.96 करोड़, यानी भारत की 16.51%, ठीक है। दूसरा स्थान है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 11.23 करोड़, और भारत का हो जाएगा 9.29%, ठीक है। तीसरा स्थान हो जाएगा बिहार का, भारत की 10.38 करोड़, यानी 8.58%, ठीक है। चौथा स्थान है पश्चिमी बंगाल का, 9.13 करोड़, भारत की हो जाएगी लगभग 7.55%, ठीक है। न्यूनतम, न्यूनतम 1 नंबर है सिक्किम, सिक्किम लिखो 6.07 लाख या 0.05%, ठीक है। 2 नंबर है मिजोरम, 10.91 लाख, लगभग 0.09%, ठीक है। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, 13 लाख या 0.11%। थोड़ा इधर कर देता हूं मैं, इधर वाला लिख लिया तो दिख रहा होगा सबको। एम गोल्ड ब्लॉक हो जाओ, क्या लगाऊं करो फिर। लिखो, लिखो 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 लिख लियो, उन्दी बात कम करो। अरे ढंगो आंकड़ा लिख लियो, सब लिखा दूं मैं। फर्स्ट ग्रेड आएगी 2021 में, सेकंड ग्रेड भी आएगी, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ है, देखते जाओ। हरे कृष्णा, चलो लिख लिया, चलो मिटा देता हूं, लिखूं। केंद्र शासित सर्वाधिक जनसंख्या, जनसंख्या बराबर दिल्ली 1.67 करोड़, ठीक है, पहला स्थान। दूसरा है पुदुचेरी, तीसरा स्थान है चंडीगढ़,
शानदार सिटी है। और न्यूनतम लक्षद्वीप ओनली 4 हो जाएगा 64,429। ठीक है, एक लाइन और लिख लो नोट लगा के। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बराबर है ठाणे। कहाँ पड़ता है सर? महाराष्ट्र में। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला में हो गया देवांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। नहीं, इतना ही टेंशन आई। चलो लिख लिया, ओके लिखो। जनसंख्या वृद्धि दर लिखो। दशकीय वृद्धि दर 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर बराबर 1.64%। ठीक है, सर्वाधिक नंबर 1 मेघालय 27.82%। ठीक है, दूसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश 25.92%। तीसरा स्थान है बिहार 24 से 25 है शायद 25.24 कर दो 0.4%। लिखो। न्यूनतम नंबर 1 नागालैंड -0.6%। ठीक है, 2 नंबर केरल 4.86%। 3 नंबर GOA गोवा 8.17%। ठीक है, ठीक है, फिर लिखो। केंद्र शासित हैं सर्वाधिक वृद्धि दर। आओ कभी हवेली सर्वाधिक वृद्धि दर दादरा एवं नगर हवेली। केंद्र शासित है न्यूनतम
6.3%, सॉरी न्यूनतम है लक्षद्वीप। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती दे गुज्जर नागर है क्या? नागर पूछ रहा है कि तू? भर्ती तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन कंप्यूटर की जिन लोगों ने डिग्रियां कर रखी है वो सुस्त बैठे हैं। ना तो इसके खिलाफ वो कभी ज्ञापन देते हैं, ना कभी मंत्री से मिलते हैं, ना कोई किसी प्रकार का अभियान चलाते हैं, ना फेसबुक पे कभी अभियान चलाते हैं। तो भैया नहीं करोगे तो बिना रोए तो माई जो यानी दूध कौन पिला, करना पड़ेगा कुछ। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? ठीक है, देखो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला महाद्वीप अफ्रीका। ठीक है, अब लिखो जनसंख्या घनत्व है भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 57 बड़ा है भारत का भी। ठीक है, सर्वाधिक नंबर 1 बिहार 1106। ठीक है, आगे लगा देना प्रति वर्ग किलोमीटर, वो आप लगा देना। दूसरा है पश्चिम बंगाल 1028। आगे लगा देना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तीसरा है केरल 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चौथा है यूपी 829 व्यक्ति प्रति। एक तो घनत्व याद रखना है, फिर ये स्टेट दो याद रखने हैं। आगे वाले न रहे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अगर हाई लेवल की एग्जाम की तैयारी करो तो भी इतना डीपली बहुत ही कम ऊपरी ऊपरी तो याद कर ही लेना। न्यूनतम नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश बराबर 17। मिजोरम बराबर 52। सिक्किम बराबर 86। और चौथा लिखो तो लिख लो मणिपुर बराबर 115। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। पुलिस वाले कोर्स में मैथ और रीजनिंग के वीडियो नहीं, रीजनिंग का तो है ही मुनार, मैथ पुलिस में आवे को नहीं। रीजनिंग कंप्लीट डाली हुई है, देख सर फूटरा लाग रहा हो। थैंक यू। लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। रीजनिंग के अब जो पुलिस के जो मॉडल पेपर डाले जा रहे हैं 2-2 3-3 एक साथ डाले जाएंगे। अब सुबह शाम दोपहर या सुबह शाम जो भी देख लेना। लिखो केंद्र शासित सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बराबर दिल्ली हो जाएगा 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश मात्र 46। ठीक है, अब लिखो सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगर मुंबई, फिर दिल्ली,
फिर कोलकाता और फिर चेन्नई। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल लिखेंगे, कल पढ़ेंगे, कल जनसंख्या को कर देंगे कंप्लीट। बहुत बढ़िया टॉपिक है, प्रश्न कन्फर्म आएगा, भले दिल्ली पुलिस दे देना।